पाकिस्तान के मौलाना देख रहे योगी का लेटर। कतर कुवैत में भी छाया बाबा। 57 मुस्लिम देशों में क्यों बढ़ा योगी का क्रेज। 2024 चुनाव से पहले देश में छाए मोदी। विदेश में बाबा की बड़ी डिमांड। बुलडोजर नहीं बल्कि इस खास वजह से गूंजा नाम। इन 4 जातियों पर होगा 2024 का चुनाव। मोदी ने खोला ऐसा मास्टर स्ट्रोक। विपक्ष वाचित। सीएम योगी विदेश से जिताएंगे चुनाव। इधर हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि 2024 चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी कितनी सीटें हैं। उधर विदेशों में योगी छाए हुए हैं। पाकिस्तान के मौलाना बार बार सीएम योगी के अधिकारी के आदेश वाले ये लेटर दिखा रहे हैं। इस लेटर में ऐसा क्या है, हम आपको पूरी बात समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जानिए कि बाकी देशों में योगी के नाम पर क्या क्या चल रहा है। कतर कुवैत में बड़े बड़े मौलाना योगी के नाम पर चर्चा कर रहे हैं। सऊदी और तुर्की जैसे देश ये सोच रहे हैं कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि सीएम योगी ने महीने एक ऐसा आदेश दिया है जिसने 57 मुस्लिम देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस लेटर में साफ साफ लिखा है हलाल प्रोडक्ट यूपी में बैन होंगे। अब बात यूपी तक होती तो ठीक थी। जो कंपनी हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है उनमें से कुछ कंपनियां विदेश में अपना सामान बेचती है। कई विदेशी कंपनियां भी ऐसी करती है तो इससे उनका बिजनेस प्रभावित होगा। हलाल प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ मीट से नहीं है। इसमें मिठाई, अनाज, तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और लिपस्टिक सब कुछ आता है। इस्लामिक देशों में तो हलाल प्रोडक्ट की इतनी मान्यता है कि इसके सर्टिफिकेट के बिना कोई कुछ भी खरीदता ही नहीं। भारत में ये नहीं है। भारत में FSAI के टैक्स से काम चल जाता है। तो योगी के इस आदेश का असर हिंदुस्तान में कम और विदेशों में ज्यादा होने वाला है। इसलिए 57 मुस्लिम देश इस बात पर सोच रहे हैं। उनकी दिक्कत इस बात से है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को फिर हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। मामला बड़ा तो फिर बातचीत भी हो सकती है, क्योंकि राज्यों से तो सीधा नहीं पर मोदी सरकार के जरिए यूपी सरकार तक ये बात मुस्लिम देश पहुंचा सकती हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के हर फैसले पर कुछ देशों को सवाल उठाने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन योगी अगर फैसला ले ले तो फिर वो पीछे कभी नहीं हटते। राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव भी है, इसलिए इस तरह के कई ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे जनता में एक अलग मैसेज जाए। सीएम योगी जहां अपने फैसलों से चर्चा में रहते हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने भी अभी से ही चुनावी एजेंडा शुरू कर दिया है। विपक्ष जिस जातिगत जनगणना की बात बार बार कह रहे हैं, जिसे लेकर लगातार सवाल उठा रहा था और कह रहा था कि बीजेपी पिछड़ों का विकास नहीं चाहती, उसका जवाब पीएम मोदी ने बड़े ही शानदार तरीके से दिया। पूरे देश को सिर्फ 4 जातियों में बांटकर जाति वाले को ही शांत कर दिया है। मैंने कहा था कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। ये एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा। यानी पीएम मोदी ने विपक्ष के उस जातिगत कार्ड को अपने इस ब्रह्मास्त्र से मिनटों में खत्म कर दिया। इसके अलावा योगी का हिंदुत्व और बुलडोजर मॉडल भी बीजेपी के लिए 2024 में चुनाव में रामबाण सिद्ध होने वाला है। ऐसे में आप बीजेपी को कितनी सीटें 2024 में जीतते देखते हैं?